नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 से पाठ 13, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। देखो, पाठ के नाम में पहिया शब्द आया है, ठीक है। तो पहिया अर्थात जो पहिए से चलने वाली यातायात के साधन है, ठीक है। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री पी साईनाथ जी। उन्होंने इस पाठ में तमिलनाडु राज्य के पुडुकोट्टई नामक जिले की एक घटना है जिसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है कि जहां पर स्त्रियों ने साइकिल चलाना सीखा और कैसे अपने जीवन को आगे उन्होंने बढ़ाया, मतलब अपने जीवन को उन्होंने और ज़्यादा विकसित किया। साइकिल चलाकर उन्हें इतने ज़्यादा लाभ हुए कि उनका काम धंधा जो था वो भी बढ़ गया। दूसरा, उन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा सकती थी, थकावट कम होती थी, अपने काम आसानी से कर सकती थी और दूसरों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता था उन्हें। तो ये सारी जो बातें हैं वो लेखक ने इस पाठ में बताई हैं कि कैसे जो है स्त्रियों ने साइकिल चलाना सीखकर अपनी जिंदगी को और सुखी बनाया, ठीक है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, ठीक है। यहाँ पर जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो ये जो है उनकी जो ये साइकिल चलाने की घटना है ये एक आंदोलन के रूप में बाहर आई। कुछ अजीब सी बात है लेकिन चौंकने की बात नहीं कि पुडुकोट्टई की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं, नवसाक्षर का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो अभी अभी साइकिल चलाना सीखी हैं, जिन्होंने नया नया ये शौक किया है, अपना शौक अपनाया है अपना, और उन्होंने नई नई साइकिल चलानी अभी अभी ताज़ा ताज़ा सीखी है। तो यहाँ पर नवसाक्षर जो है वो उन महिलाओं के लिए शब्द आया है कि उन्होंने जो साइकिल चलाई है, ठीक है, साइकिल चलाकर उन्होंने क्या किया, अपने पिछड़ेपन पर लात मार दी। मतलब जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा थी लोगों की कि स्त्रियां सिर्फ घर का ही काम कर सकती हैं, घर के बाहर का कोई नहीं कर सकती है, उन्होंने उसको छोड़ दिया है। अपना विरोध व्यक्त करने, मतलब जो स्त्रियों के पक्ष में नहीं थे या जो महिलाओं को अच्छा नहीं लगता था, जिस चीज़ की वो विरोध करती थी, उन्होंने उसको व्यक्त किया है। और उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हुए हैं, जंजीरों को, मतलब देखिए जंजीरों का मतलब यहाँ ये नहीं है कि महिलाओं को बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था, लेकिन उन्हें घर की चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था कि बाहर जो है महिलाओं का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी है। तो इस तरह की जंजीरों को महिलाओं ने तोड़ दिया था। आगे जो है लेखक कह रहे हैं कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। जो पुडुकोट्टई जिला है वो एक गरीब जिला है जहाँ पर ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं रहते हैं या लोगों की जो गरीबी है बहुत नीचे चली गई है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को निरंतर आगे बढ़ाते हुए, मतलब अपने विकास को निरंतर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया है, साइकिल को चुना है एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में, जिसमें अधिकांश जो हैं नवसाक्षर महिलाएं हैं। देखिए, अगर हम वहाँ के इलाके के 10 वर्ष से कम लड़कियों को अगर हम अलग कर दें, जिनकी आयु 10 वर्ष है, अगर हम उनको अलग कर दें तो लगभग 1/4 महिलाओं ने यहाँ पर साइकिल चलाना सीख लिया है। लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने यहाँ पर प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, प्रदर्शन किया, साइकिल चलाने की इच्छा को उन्होंने जारी रखा। और साथ ही साथ ये नहीं है कि वो उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया तो अब उन्होंने बंद कर, नहीं, खुद साइकिल चलाना सीखा और दूसरों को भी उन्होंने साइकिल चलाने का शिक्षण दिया। मतलब और क्या खोल दिया वहाँ पर, प्रशिक्षण शिविर, जहाँ महिलाओं को साइकिल चलानी सिखाई जाती थी। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि थी, मतलब पुरानी विचारधारा के लोग थे, ठीक है। तो रूढ़िवादी ही पृष्ठभूमि से आई एक मुस्लिम लड़की सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती थी।
जमीला बीवी नामक, सबसे पहला नाम इस पाठ में आया है जमीला बीवी। ये एक मुस्लिम लड़की थी। इसने साइकिल चलाना शुरू किया और कहा कि यह मेरा अधिकार है, ठीक है, अब मुझे बसों का भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने उस पर बहुत फब्तियाँ कसी। फब्तियाँ का मतलब है लोगों ने उसे बहुत ताने दिए, मतलब ऐसी ऐसी बात बोलते थे जो उसके मन को दुखी करती थी। लेकिन उन्होंने, जो जमीला बीवी थी, उन्होंने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर अगला नाम आता है फातिमा। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती थी। एक नई साइकिल, देखिए फातिमा जो थी एक स्कूल में शिक्षिका थी, ठीक है। अब उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो नई साइकिल खरीद सके, लेकिन उन्होंने हर शाम को स्कूल के बाद वो आधे घंटे के लिए साइकिल को किराए पे लेती और सीखती। तो साइकिल चलाने में खास तरह की उन्हें आज़ादी लगती थी कि वो आज़ाद हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए उन्होंने साइकिल सीखी। जमीला, फातिमा और उनके एक और मित्र जिसका नाम यहाँ आया है अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। इसके प्रशंसकों में देखो, मतलब हर जगह जो पुडुकोट्टई जिला था उसके हर क्षेत्र में जो थी महिलाएं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो खदानों में काम करती हों, चाहे खेतों में काम करती हों, ठीक है, या पत्थरों को तराशने, मतलब किसी भी काम में जो भी महिला लगी हुई थी, सब में एक उत्साह जाग गया था और सब ने जो है साइकिल चलानी सीख ली थी, ठीक है। वो साइकिल का संबंध किससे बताती थी? वो साइकिल चलाने का संबंध सीधा अपनी आज़ादी और अपनी गतिशीलता, मतलब अपनी विकासशीलता के साथ वो इसका संबंध बताती थी। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का यहाँ क्या मतलब है? अगुवा होता है आगे चलने वाला, और आगे चलने वाले को हम क्या कहते हैं? नेता, ठीक है। तो यहाँ पर अगुवा जो शब्द है इसका मतलब आगे चलने वाला या नेता। साइकिल आंदोलन के एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, मतलब उन्हें अब अपने ऊपर विश्वास होने लगा है कि वो कोई भी काम कर सकती हैं, और पुरुषों पर जो है उनकी निर्भरता कम हो गई है। कि पहले जो होता ना, उन्हें हर काम के लिए घर से बाहर जब जाना होता था तो हर काम के लिए उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, चाहे वो उनके पिता हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, उन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब जो है महिलाओं ने साइकिल सीखकर अपने काम करने स्वयं शुरू कर दिए, तो पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई, ठीक है। अब देखो, शुरू में तो लोगों ने बहुत उनको ताने दिए, बहुत बातें कही, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो आगे चलती रही। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, ठीक है। गांव की सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती थी और साइकिल आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था, मतलब साइकिल चलाने का जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, उसको बिना किसी रुकावट के वो आगे बढ़ाती रही। उन्हें तो इन्हें सीखना ही था, तो साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे, मतलब पुरुषों ने जो उनके लिए एक सीमा बना रखी थी, उन्होंने उसको पार कर दिया था और आगे बढ़ने लगी थी। मतलब उन गानों में वहां पर उन्होंने साइकिल आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक गाना भी गाया था, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं कि ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग, ठीक है। इस गाने के द्वारा भी उन्होंने इस साइकिल चलाने के आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी, मतलब पहले खुद साइकिल सीखती थी और फिर दूसरों को सिखाती थी, और पूरे उत्साह के साथ। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था।
हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। मतलब जो 1992 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस दिन 1500 महिलाओं ने साइकिल पर सवार होकर, जैसे मान लो साइकिल आंदोलन का तूफान ला दिया था। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? जो स्त्रियां साइकिल सीख रही थी, साइकिल चला रही थी, तो पुरुषों की सोच क्या थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मतलब वहां पर जो है साइकिल का एक डीलर था जिसका नाम था आर, मतलब आर साइकिल्स के नाम से उन्होंने अपनी दुकान कर रखी थी, और वही इकलौता था जहां पर जो महिलाओं की साइकिल की बिक्री करता था। तो वो तो महिलाओं के ही पक्ष में रहेगा ना, क्योंकि इससे तो उसकी जो है साइकिलों की बिक्री बढ़ रही थी। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर बहुत वृद्धि हुई थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों को से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी। कुछ महिलाओं तो ऐसी थी जिन्होंने लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं किया, जो पुरुषों की जो साइकिल होती हैं, जिनको जेंट साइकिल बोलते हैं, उसको ही लेकर उन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। और आर साइकिल्स के मालिक ने उनका साथ इसलिए दिया, उनका समर्थन इसलिए किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी साइकिल बिक जाए। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तो उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। मतलब औरतों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किस लिए जो उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, कि जो उनका इलाका है वो शहर से कटा हुआ है, उनको काम करने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ साइकिल चलाने से उनकी आर्थिक वृद्धि हुई थी, मतलब उनकी कमाई में वृद्धि हुई थी। ये भी था, देखिए एक साथ वो कई काम कर सकती थी। अपने साथ वो बच्चों को ले जाती थी, जब वो पैदल जाती थी तो उन्हें गोदी में उठाना पड़ता था, इससे जो उन्हें सामान कम उठा सकती थी वो। अब साइकिल पे क्या, वो बच्चों को भी बिठा सकती थी, सामान भी ज़्यादा लेके जा सकती थी, और उन्हें थकावट भी नहीं होती थी, तो समय भी बचता था और उनकी मेहनत भी कम लगती थी। तो इस तरह से जो था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए अपने भाई, पिता, पुत्र, पति पर निर्भर रहना पड़ता था, साइकिल चलाना तो उनके लिए और भी ज़्यादा लाभप्रद हुआ कि उन्हें हर कार्य में अब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। हर कार्य को वो अपने मन मर्जी के मुताबिक कर लेते थे। मतलब अब किसी अगर सुनसान रास्ते पर भी देख सकते थे कि कोई भी स्त्री साइकिल पर अपने बच्चों के साथ अकेले जा रही, मतलब अब उनका डर भी बहुत कम हो गया था। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत नहीं होगा कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान बढ़ा। फातिमा का क्या कहना था कि बेशक यह मामला आर्थिक नहीं है, सिर्फ आर्थिक नहीं है, आर्थिक का मतलब सिर्फ धन की संपत्ति, मतलब धन की वृद्धि नहीं है। मतलब फातिमा ने ये बात इस तरह से कही कि जैसे मुझे लगा कि मैं जो ये सिर्फ ये सोच रहा था कि महिलाओं ने जो साइकिल चलाना सीखा है वो सिर्फ उन्होंने धन प्राप्ति के लिए सीखा है, तो सिर्फ उनका ये मतलब नहीं था। तो इस मतलब कह रहे हैं कि लेखक कि मैं ये बिल्कुल गलत सोच रहा था कि साइकिल चलाना उनके लिए आर्थिक महत्व का काम है, ये गलत है। उन्होंने अपने आत्मविश्वास के लिए और निरंतर अपने जीवन में गतिशीलता लाने के लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। महिलाओं ने क्या बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल चलाना सीख कर उन्होंने हवाई जहाज को ही उड़ा लिया। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी और पहले लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी ने इसका
समर्थन भी कर दिया। तो इस पाठ में लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि पुरुषों को, औरतों को जो है वो पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए। हर वो काम जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां भी कर सकती हैं। चलिए अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। देखिए पहला प्रश्न है कि आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। कह रहे हैं ना कि जंजीरों को तोड़ दिया महिलाओं ने, तो हमारे विचार से लेखक जंजीरों द्वारा उन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं जो महिलाओं के लिए पुरुष प्रधान समाज में होती हैं। मतलब पुरुष प्रधान समाज का क्या अर्थ है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की ही बात मानी जाती है, स्त्रियों की बात कोई नहीं सुनता है, ठीक है। जिसमें महिलाओं को घर गृहस्थी चूल्हे चौके के चक्कर में रहना होता है, सिर्फ महिलाओं को अपने घर के काम करने होते हैं, वो मर्दों के सामने अपनी जबान तक नहीं खोल सकती हैं। तो लेखक ने जंजीरों, यहाँ पर जंजीर जो है वो इस विचारधारा को कहा है और साइकिल आंदोलन से महिलाओं ने इन जंजीरों को तोड़ दिया। दूसरा प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? देखिए लेखक की इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि हमारे समाज में आज भी काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांव में जाकर देखिए आज भी पुरुष प्रधानता चारों ओर फैली हुई है। तो इससे सदियों से महिलाओं को स्वयं के बारे में कुछ सोचने और करने की आज़ादी नहीं है, उसे अपने पिता या पुत्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टी की महिलाओं के जीवन में कौन से बदलाव आए? देखिए इस आंदोलन से सबसे पहले तो महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान हुआ। दूसरा, इस आंदोलन ने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया। और तीसरा, अब उन्हें दूर दूर से सामान लाने में या ज्यादा दूरी तय करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? देखिए पुरुषों ने तो शुरू में महिलाओं का विरोध किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने उन पर ताने कसे कि तुम सीखोगी साइकिल, इस तरह से बोल बोल कर। लेकिन आर साइकिल्स का जो मालिक था वो उस इलाके का अकेला ऐसा डीलर था जो लेडी साइकिल बेचता था, तो उसने इसका समर्थन इसीलिए किया ताकि उसकी अधिक से अधिक बिक्री हो सके। और आखिरी प्रश्न, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं? देखिए प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने के लिए बहुत सारी बाधाएं आई, जैसे पुरुषों द्वारा इस आंदोलन का विरोध किया गया, पुरुषों द्वारा उन पर गंदी गंदी बातें या टिप्पणियां कही गई, और इसके अलावा लोगों ने उनको ऐसी ऐसी बातें कही जो उनके मन को दुखी करती थी। तो यहाँ पर जो है इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर भी आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा जो है आपको ये पाठ जहाँ पहिया है इसका पूर्ण अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।